नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा सचिवालय सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है हमारा एसपीडी का ये टेस्ट नंबर 3। इससे पहले कुल 2 टेस्ट कवर कर चुके हैं हम लोग, चूँकि बीच में एग्ज़ाम था इसलिए ये बंद हो गया था। देखिए, एसपीडी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं तो वो इस पुस्तक को प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, आजकल एग्ज़ाम में जो टेढ़ा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है वो सारा मटेरियल इसमें दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको नया लगता होगा, पर वो एसपीडी में सालों से दिया हुआ। तो किसी भी चीज़ को हल्के में ना लीजिए, अच्छे से सभी टेस्ट को लगाइए, रिवीजन करिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो बुक भी आपको आसानी से अवेलेबल किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। खाली समय अगर में आप बैठे हुए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब पे देखने से अलावा है कि इसको आप देख के टेस्ट लगा लीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। अगला सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो तारामंडल है इसका नाम है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आ जाता है तो उस समय हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और आजकल ऐसे प्रश्नों का आना एक ट्रेंड सा बन गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। कहता है कि किस ग्रह के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिए, कुल ऐसे 2 उपग्रह हैं, ठीक है, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो उपग्रह है बुध और शुक्र। क्लियर है? ध्यान रखिए, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए, सी ऑफ जो ट्रैंक्विलिटी लिखा हुआ है ये हमारा चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। कहता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ध्यान रखना है, अभिनव तारा जो है वो एक विस्फोटी तारा है। अभिनव तारा कैसा तारा है? विस्फोटी तारा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, खगोलीय दूरी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। इस बार बीपीएससी में हाइड्रोजन से शायद पूछा गया था, तो ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य में संलयन अभिक्रिया होती है। कहता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल हम लोग किसे कहते हैं। तो हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिए 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट में। कई जगह इसका ऑप्शन आपको 8.16 भी मिलेगा। अगला सवाल कि गैनीमेड, गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो ध्यान रखिए, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड
बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो ध्यान रखिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट कहता है कि सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन है? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। सेरस। सेरस जो है ये क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। सेरस सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन। तो ध्यान रखिए, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। क्लियर है। गैनीमेड बृहस्पति का है। क्षुद्रग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो ध्यान देखिए, सतह का तापमान पूछ रहा है, वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल कि अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है? तो ध्यान रखिए, ये है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा भी है और अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिभ्रमण करता है अपने अक्ष पर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आसान सवाल है। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं, पीछे प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। आगे कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो ध्यान रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाए या 10⁻12 किलोमीटर हो जाए, एक ही बात है। 1000 को यहाँ 12 लिख दिया है। चलिए, कहता है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ध्यान रखिए, आकाश जो हमारा नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो ध्यान रखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में होता है। अगला सवाल कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो ध्यान रखिए, मौलिक कण जो है ये हिग्स बोसॉन है। इसे ही गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी। आसान सवाल। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो देखिए, भोर का तारा, सांझ का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र और बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं होता। देखिए, एक ही चीज़ को इतनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। वीडियो भले लंबा बन जाए लेकिन आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। भू-स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? बहुत आसान सवाल है। ये होता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। इसे ग्रह की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, ये कहता है 4.2 वर्ष। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिए, जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखना है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ध्यान रखिए, ये करता है बुध। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होते। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए, सूर्य का जो सतह दीप्तिमान होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहता है कि पृथ्वी की बहन कहलाता है। ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह जो है काफ़ी चमकीला, मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला यही है। कहता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो इस डाटा में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम लोग अंदाज़ लगा देते हैं और चीज़ें गलत हो जाती है। तो ध्यान रखिए, सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर।
कहता है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिए, ये है शनि। कौन सा है? शनि। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो चुका है। बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिए। आकाशगंगा की जो आकृति है वो है स्पाइरल सर्पिलाकार आकृति। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों का जो नियम का प्रतिपादक है ये केपलर है, ध्यान रखिएगा, केपलर। अगला सवाल 38 नंबर कहता है कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं दुग्ध मेखला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिए, वो है शुक्र ग्रह, इसलिए इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? तो ध्यान रखिए, ये पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। 1.3 सेकेंड में, क्लियर है। और अगर पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है, तो उसे अभी हम लोगों ने देखा था 8.30 या 8.16, इस तरह से आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कहता है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान रखिए, तारामंडल की कुल संख्या 89 है, 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो याद रखिए, ये 76 वर्ष के अंतराल पर हमें दिखाई पड़ता है। कहता है कि सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। इसी के बीच में जो संलयन अभिक्रिया होती है और ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तारे का रंग किसका सूचक है? ध्यान रखिए, तारे का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ध्यान रखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, क्लियर है। तो ये था हमारा सेट 3 का 45 क्वेश्चन। आप ये जरूर बताइए कि 45 में आपको कितना नंबर आया। देखिए, ये वीडियो 2-3 मिनट कम में भी बन सकता था, क्योंकि चीज़ों को बार बार हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि आप वो सुने और आपको अच्छे से याद हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए वीडियो 2-3 मिनट ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।